नमस्कार, राम राम। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपको पता होगा कि हम बात कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास के ऊपर, और राजस्थान के इतिहास के ऊपर हमारी चर्चा जारी थी। राजस्थान के इतिहास के ऊपर हम बात कर रहे थे, राजस्थान के इतिहास के ऊपर, और राजस्थान के इतिहास के ऊपर यानी राजस्थान के इतिहास के ऊपर हमारी चर्चा जारी थी राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के बारे में। राजस्थान के प्रमुख राजवंशों में हम बात कर रहे थे चौहान राजवंश के बारे में। चौहान राजवंश के बारे में हमारी चर्चा जारी थी। चौहान राजवंश के बारे में हमने बात की कि पहले हमने पढ़ी चौहान राजवंश के बारे में कि चौहान शब्द की उत्पत्ति चामान शब्द से हुई है, और बात की कि स्वान शब्द या स्वानों की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत थे उस सिद्धांतों के बारे में हमने बात की। उससे आगे हम आज बात करेंगे। हमारी चर्चा जारी थी चौहान वंश के महान शासक पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में हमारी चर्चा जारी थी, पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। उससे पहले पृथ्वीराज तृतीय से पहले हमने बात की जो इसके अंदर जो महान शासक आता है उसका नाम है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ जो चौहानों के अंदर महत्वपूर्ण शासक आता है, विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बीसल देवी कहते हैं। इसके अंदर हमने बात की कि नरपति नल्हा इसके अंदर इसके जो शासनकाल के अंदर था कवि था जिसने बीसल देव रासों की रचना की। उससे आगे हमने बात की हम और अजय राज्य के बारे में बात की, अर्णोराज के बारे में बात की, और सोमेश्वर के बारे में बात की। सोमेश्वर के बारे में बात की कि सोमेश्वर की हत्या गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय ने की थी। उसके आगे हमने बात करी थी, हमारी चर्चा जारी थी पृथ्वीराज तृतीय के ऊपर। पृथ्वीराज तृतीय के ऊपर चर्चा जारी थी। पृथ्वीराज तृतीय के ऊपर हमारी चर्चा जारी थी। तो पृथ्वीराज तृतीय का शासनकाल 1177 से लेकर 1192 तक था। 1177 से लेकर 1192 तक पृथ्वीराज चौहान का स्वान वंश के अंदर शासन था। पृथ्वीराज चौहान के हमने सामाजिक परिचय के बारे में बात की कि पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में अनिहल पाटन गुजरात के अंदर हुआ, और उसके मंत्री के बारे में बात की, उसके सैनिक के बारे में बात की, घोड़े के बारे में बात की। घोड़ा इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया। घोड़ा का नाम है नाट्य रंभा। घोड़ा का नाम क्या है? नाट्य रंभा। उससे आगे बात की कि पृथ्वीराज की एक बहन थी जिसका नाम था पृथ्वीबाई, जिसका विवाह मेवाड़ के शासक सामंत सिंह के साथ हुआ था। और इस सामंत सिंह ने जो त्रैल का प्रथम युद्ध है इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और उससे आगे बात करें हमें कि पृथ्वीराज का जो मंत्री था उसका नाम था कदम्बवास, जिसने अहिछत्तरगढ़ या अहिछत्तरपुर दुर्ग का निर्माण करवाया। अहिछत्तरपुर नागौर, जिसे क्या कहते हैं, वर्तमान में नागौर कहते हैं। स्वानों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? अहिछत्तरपुर। कौन सी थी? अहिछत्तरपुर प्रथम राजधानी, स्वानों की प्रथम राजधानी। उससे आगे बात करते कि जो संरक्षिका थी, पृथ्वीराज जी जब शासक बने थे, जब मात्र 11 वर्ष की आयु में थे, तो उस टाइम पृथ्वीराज की जो संरक्षिका थी कौन थी? इसकी माता कर्पूरी देवी थी। कौन थी? कर्पूरी देवी इसकी माता, जो इसकी संरक्षिका थी। और हमारी चर्चा जारी थी पृथ्वीराज की महत्वपूर्ण यानी पृथ्वीराज के सैनिक अभियानों के बारे में हमारी चर्चा जारी थी। सैनिक अभियानों के ऊपर हमारी चर्चा जारी। सैनिक अभियानों में हमने बात की कि पृथ्वीराज की चारों तरफ यानी पृथ्वीराज की जो चारों राजा थे उससे पृथ्वीराज ने क्या लोहा ले रखा था। यानी सभी राज्यों से पृथ्वीराज की क्या थी? आपसी तालमेल ठीक नहीं था। यहाँ बात करें तो हरियाणा के अंदर भंडारक जाति का दमन किया। उच्च नीति आए तो गुड़गांव का युद्ध किया हरियाणा के अंदर। गुड़गांव का युद्ध अपने भाई जिसका नाम नागार्जुन का विद्रोह दबाया। उससे नीति आए तो कन्नौज में जयचंद गैंडवाल जिसकी पुत्री थी संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज जी और
गेटवाल के मध्य आपसी विवाद था। संगीता यानी पृथ्वीराज का गंधर्व विवाह, आप सबको पता होगा कि पृथ्वीराज ने कैसे गंधर्व विवाह किया था, जयचंद गेटवाल की पुत्री के साथ। उससे नीचे आए तो शासक था महोबा एमपी के अंदर परमरिदेव। महोबा एमपी के अंदर परमर्दी देवा था। कौन था? परमर्दी देव संदेल, जिसके साथ पृथ्वीराज ने 1182 के अंदर एक युद्ध लड़ा था। 1182 के अंदर महोबा का युद्ध लड़ा। कौन सा लड़ा? महोबा का युद्ध लड़ा, जिसके अंदर परमदेव के दो सेनापति थे। उसका नाम अलावा उदल, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया। उदल, अलावा उदल दो सेनापति थे। सेनापति वीर गति को प्राप्त हुए वीर योद्धा सैनिक थे, जिसका नाम था अलावा उदल, परमर्दी देव के सैनिक थे। इसके बारे में हमने बात की थी। इसके बारे में हमने बात की थी। उससे आगे हम आए तो यहाँ पर पृथ्वीराज ने अबू के अंदर आए तो जयतर सिंह से पृथ्वीराज का आपसी विवाद था। क्यों? जयतर सिंह से जो अबू के अंदर, अबू सिरुई के अंदर पड़ता है। अबू कहाँ पड़ता है? सिरुई के अंदर पड़ता है। अबू सिरुई के अंदर पड़ता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का इससे क्या था? जयतर सिंह यहाँ पर शासक था। और जयतर सिंह से पृथ्वीराज का विवाद किस कारण था? ईस्वीनी पत्नी थी किसकी? ईस्वीनी को लेकर हुआ था। जयतर सिंह ईस्वीनी से विवाह करना चाहता था और पृथ्वीराज भी ईस्वीनी से विवाह करना चाहता था। इस कारण इस दोनों के मध्य क्या हुआ? युद्ध हुआ। परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज जीत गए और पृथ्वीराज ने ईस्वीनी से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। इस कारण जयतर सिंह से भी आपसी दुश्मनी ले ली। हमने यहाँ तक बात कर ली थी, और हमारा प्रदेश बता था। यहाँ तक हमने बात कर ली थी और यह वाला स्थान हमारा बचा था, जिसका नाम था गजनी प्रदेश बता था। गजनी प्रदेश के साथ पृथ्वीराज, गजनी का पड़ता है अफगानिस्तान में। और मोहम्मद गोरी की और पृथ्वीराज के हमें क्या देखने थे? आपसी संबंध देखने थे। यहां तक मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि पृथ्वीराज का आपसी राज्य यानी आपके आसपास के पड़ोसी यानी राज्यों के साथ पृथ्वीराज की कैसी नीति थी? दिग्विजय की नीति थी। कैसी थी? दिग्विजय की नीति थी। और अपने यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर दिल्ली की बात करें, यहाँ पर दिल्ली पड़ता है। दिल्ली में किसका था? आनंदपाल तंवर, जो पृथ्वीराज चौहान के क्या थे? नाना जी थे। दिल्ली पर भी पृथ्वीराज चौहान का क्या था? शासन था। अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के और मोहम्मद गोरी के मध्य क्या विवाद था। उस विवाद के ऊपर हम बात करते हैं, संबंध के बारे में। क्यों पृथ्वीराज ने यानी मोहम्मद गोरी ने क्यों पृथ्वीराज पर आक्रमण किया? पृथ्वीराज वह, चलिए यहाँ पर तिथि लगा, कोई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो यहाँ पर लगा एवं मुंह है मध्य गोरी के संबंध यानी आपसी क्या संबंध। पहली बात करो मोहम्मद गोरी के बारे में कि मोहम्मद गोरी कौन था। तो मोहम्मद गोरी गजनी प्रदेश अफगानिस्तान का क्या था? एक शासक था। जो कब बना था? जो 1173 के अंदर ये शासक बना था। 1173 के अंदर ये क्या बना था? शासक बना था। जब शासक बना तभी गोरी की जो आंखें थी वो भारत के ऊपर थी। जब शासक बना तो गोरी की आंखें क्या थी? भारत पर थी। और वो भारत के अंदर दिल्ली को क्या करना था? दिल्ली को हड़पना चाहता था। तो इस कारण, और भारत के अंदर जो धन था उस धन को लूटना चाहता था। तो इस कारण इसने, जब एक प्रश्न पूछा गया एग्जाम के अंदर कि मोहम्मद गोरी की भारत में सर्वप्रथम हार कहां पर हुई थी, तो मोहम्मद गोरी की भारत में पहली बार हुई थी। गुजरात का शासक था उस टाइम भीमदेव द्वितीय ने 1178 के अंदर जब इसने गुजरात के ऊपर
भीमदेव कहाँ का था? भीमदेव अबू का रहने वाला था। हाँ, अबू के अंदर, अबू के युद्ध के अंदर भीमदेव द्वितीय ने 1178 के अंदर मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। भारत में मोहम्मद गोरी की पहली हार कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया, कब हुई थी? 1178 के में हुई थी। और भीमदेव द्वितीय उस टाइम क्या था? शासक था। कौन था? भीमदेव द्वितीय उस टाइम क्या था? शासक था। तो ये, और पृथ्वीराज पर आक्रमण करने का क्या उद्देश्य था? क्योंकि पृथ्वीराज का उस टाइम क्या था? दिल्ली के अंदर अधिकार था, दिल्ली के ऊपर अधिकार था। तो मोहम्मद गोरी को दिल्ली जीतने की क्या थी? लालसा थी। दिल्ली जीतने की लालसा थी। इस कारण मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान से क्या की? पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी मोल ली और दिल्ली पर अधिकार करना चाहा। उससे आगे और भी कारण देखने को मिलती है कि जो जयचंद गेडवाल का मोहम्मद गोरी के साथ मिलना, और जो भी पृथ्वीराज के चारों राजा थे, उस राजा ने किसका साथ दिया? मोहम्मद गोरी का साथ दिया। और मोहम्मद गोरी को कहा कि आप भारत पर आक्रमण करो, पृथ्वीराज को हराओ। मेन टारगेट था दिल्ली को हथियाना। क्या था? दिल्ली को हथियाना पर मोहम्मद गोरी का क्या था? मेन टारगेट था। तो इसके चलते तिराइन का प्रथम युद्ध हुआ और तिराइन के 2 युद्ध हुए। क्या कारण थे उसके बारे में बात की। और उसके पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी के मध्य युद्ध हुआ, उसका नाम था तिराइन का प्रथम तिराइन का युद्ध। तिराइन के 2 युद्ध हुए। तिराइन का प्रथम युद्ध तिराइन किस स्थान में पड़ता है? तिराइन करनाल हरियाणा के अंदर तिराइन पड़ता है। हरियाणा के अंदर क्या पड़ता है? तिराइन एक युद्ध का मैदान है, जिस स्थान पर पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी की आपसी मुठभेड़ हुई थी। और इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज की सेना ने भूखे शेर की तरह मोहम्मद गोरी की सेना पर टूट पड़ी और मोहम्मद गोरी की सेना के दांत इकट्ठे कर दिए। यानी युद्ध में बुरी तरह पराजित की और भागती हुई सेना की इतनी बुरी हाल हुई कि मोहम्मद गोरी की इतनी बुरी हार हुई कि मोहम्मद गोरी पीठ दिखाकर भाग गया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उदारता का परिचय देते हुए मोहम्मद गोरी का पीछा नहीं किया। उदारता का परिचय देते हुए पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को जिंदा जाने दिया। तो युद्ध से संबंधित तो महत्वपूर्ण फैक्टर कब हुआ था? स्थान तो मैंने बात की, कब हुआ था, किस प्रकार लड़ा था, ये एग्जाम के अंदर कोई नहीं पूछेगा। एग्जाम के अंदर तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वो ही पूछेगा। कब हुआ था? तो 1191 के अंदर हुआ था। किस के मध्य हुआ था? और इसके अंदर जो सेनापति है वो महत्वपूर्ण है। तो पृथ्वीराज के सेनापति, पहले तो बात करो किस के मध्य हुआ था। वर्सेज के अंदर बात करें तो अगर किस के मध्य हुआ था, तो पृथ्वीराज तृतीय और उसके सामने आता है मुहम्मद गोरी। कौन आता है? मुहम्मद गोरी आता है। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज के सेनापति के बारे में बात करें तो पृथ्वीराज का उस टाइम सेनापति था जिसका नाम था कदम्ब। इस टाइम पृथ्वीराज का सेनापति कदम्ब वासन नहीं था। पृथ्वीराज के जो सेनापति थे उसका नाम है खांडेराव स्कंद और भुवन केलम। ये क्या थे? यहाँ पर देखिए, सही नहीं आएगा, यहाँ पर लिखिए। और दूसरा सेनापति था स्कंद, पृथ्वीराज का सेनापति था। और उसके बाद में आता है भुवन केलम। ये क्या थे? पृथ्वीराज के सेनापति थे। और मोहम्मद गोरी के सेनापति इसके अंदर विजय किसकी हुई? पृथ्वीराज चौहान की हुई है। गोरी कहां से आता है दिमाग के अंदर?
पृथ्वीराज तृतीय की क्या हुई, इस युद्ध में क्या हुई, विजय हुई। तिराइन का प्रथम युद्ध करनाल हरियाणा के अंदर लड़ा गया। कब हुआ? 1191 के अंदर। किसके मध्य हुआ? पृथ्वीराज चौहान तृतीय एवं मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ। सेनापति पृथ्वीराज के यहाँ पर थे खांडेराव, स्कंद और भुवन कैलाम, और विजय हुई पृथ्वीराज चौहान। उससे आगे बात करते हैं द्वितीय युद्ध के बारे में। द्वितीय युद्ध हो गया, कब हुआ? 1 साल भागती हुई अफगान। जब इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई तो मोहम्मद गोरी वापस अपने प्रदेश चला गया और 1 साल के अंदर कड़ी मेहनत की और अपनी सेना पुनः तैयार की। जब तिराइन के प्रथम युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी की हार हो गई तो मोहम्मद गोरी अपने प्रदेश गजनवी चला गया और वहां जाकर अपने सैनिकों, अपनी सैन्य शक्ति को बहुत मजबूत बनाया, यानी अधिक मजबूत बनाया। और 1 साल के बाद वह पुनः तिराइन के मैदान के अंदर उतरा। लेकिन पृथ्वीराज की सेना ने कोई युद्ध अभ्यास नहीं किया। वो शांत होकर पृथ्वीराज ने सोचा कि भाई मेरे आसपास में जो भी शासक थे उस शासकों को मैंने हरा लिया और मेरे टक्कर का कोई शासक नहीं बताया जो मुझसे टक्कर ले सके। पृथ्वीराज ने सोचा कि मैंने दिल्ली में था तो आनंदपाल दिल्ली के अंदर आनंदपाल थी, वो मेरे नाना थे, उसको मैंने दिल्ली को अपने अंडर में कर लिया। उसके बाद में थे यहाँ पर भंडानक जाति को मैंने दमन कर लिया। उसके बाद जो मेरा ससेरा भाई था जिसका नाम था नागार्जुन, उसको मैंने गुड़गांव में पराजित कर लिया। उसके बाद जयचंद गेंडवाल को मैंने पराजित कर लिया। और उसके बाद आता है महोबा का शासक परमली देव, जिसको भी मैंने पराजित कर लिया। उसके बाद आता है जैतर सिंह को मैंने पराजित कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मोहम्मद गोरी को भी मैंने पराजित कर लिया। यानी मेरे चारों तरफ जो भी राज्य थे उस राज्य को मैंने पराजित कर लिया। अब मेरे टक्कर का कोई राजा बसा ही नहीं है। ये सोचकर पृथ्वीराज चौहान ने रिलैक्स कर दिया और भोग विलास क्योंकि ताजा ही ब्याह उड़ दो, ताजी शादी उड़ी, यानी ताजा ब्याह हुआ था। किसके साथ हुआ था? विवाह। संयोगिता के साथ क्या हुआ था? विवाह हो गया था। संयोगिता के साथ विवाह हो गया था और पृथ्वीराज चौहान ने सैन्य कार्य पर ध्यान न देकर भोग विलास के जीवन पर ध्यान दिया, भोग विलास पर ज्यादा ध्यान दिया और अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत नहीं किया। और इधर मोहम्मद गोरी है जो अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत कर रहा है और यहाँ पर पृथ्वीराज भोग विलास का जीवन जी रहा है। 1 साल गुजर गया। 1 साल गुजरने के बाद जब मोहम्मद गोरी की सेना देखी पृथ्वीराज ने अपनी सैनिक शक्ति को तैयार की और युद्ध के मैदान के अंदर आई। तिराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में बात करते हैं। तिराइन का युद्ध सेकंड कब हुआ था? 1192 के अंदर। जब पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी की सेना देखी तो पृथ्वीराज ने अपनी सैन्य शक्ति तैयार की और कर्नूल के अंदर पहुंच गई। लेकिन गोरी ने यहाँ पर एक कूटनीति चाल चली। गोरी ने यहाँ पर एक साल चली और अपने दो दूत यानी जो अपनी खबर देने वाले थे, यानी अपने दो दूत थे यानी अपने 2 महत्वपूर्ण सैनिक थे, उस सैनिकों को भेजा पृथ्वीराज तृतीय के पास। के पास भेजा और कहा कि हम आपसे युद्ध करना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर गोरी ने गजब सा दिमाग लगाया और पृथ्वीराज चौहान को जाकर कहा, अपने 2 सैनिकों से कहलवाया और सैनिकों का नाम था, इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम है कुवाम एन उल मुल्क मुल्तानी। कुवाम एन उल मुल्तानी एक था और एक नाम था रुकनुद्दीन
हमजा, रुकुनुद्दीन हमजा, रुकुनुद्दीन हमजा, रुकनुद्दीन हमजा। दो सेनापति थे, कुवाम एन उल मुल्क मिस्तानी, कुवाम एन उल मुल्क मुल्तानी एवं एक का नाम था रुकनुद्दीन हमजा। इस दोनों को पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा मोहम्मद गोरी ने और कहा कि हम आपसे युद्ध करना नहीं चाहते, हम आपसे संधि करना चाहते हैं। तो पृथ्वीराज ने कहा कि भाई संधि करना चाहते हैं ठीक है कर लो, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि संधि हम आज नहीं करेंगे, आप हमको 2 दिन का वक्त दे दो, 2 दिन का वक्त दे दो, 2 दिन का हमें वक्त दे दो। तो सेना ऐसा जब ये सुना तो ये सब ऐसा कहा और पृथ्वीराज ने कहा ठीक है भाई हम आपको 2 दिन देते हैं, हम आपको 2 दिन देते हैं और आप 2 दिन के बाद मुझसे फिर मिलना और हम संधि कर लेंगे। ऐसा पृथ्वीराज चौहान ने कहा और मोहम्मद गोरी की जो भेजे हुए 2 सैनिक थे वो सैनिक वापस मोहम्मद गोरी के पास गए और कहा कि सरदार हमने तो इसको पृथ्वीराज चौहान जी को कह दिया कि हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे, हम आपसे संधि करेंगे और आप हमको 2 दिन का वक्त दे दो, 2 दिन का वक्त दे दो। तो 2 दिन का वक्त ले लिया है और इस 2 दिन के वक्त में हम पृथ्वीराज की जो अड्डी है इस अड्डों के बारे में जानकारी लेके ऐसा कहा मोहम्मद गोरी को, जो सैनिक पृथ्वीराज के पास गए थे उसने मोहम्मद गोरी से कहा। तो पृथ्वीराज जी जब इस संधि के बारे में उससे बात सुनी तो पृथ्वीराज अपने सैनिकों के अंदर या पूरी सभा के अंदर जाकर कहता है कि भाई हम पृथ्वीराज से युद्ध नहीं करेंगे, सॉरी हम मोहम्मद गोरी से युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि मोहम्मद गोरी युद्ध चाहता ही नहीं है, वो तो सिर्फ संधि चाहता है। ऐसा कहने के बाद ऐसा कहा तो पृथ्वीराज की सेना क्या होगी, शांत हो गई। पृथ्वीराज की सेना शांत हो गई और रात भर पाल्टी की। तो सुबह वो लेट सोए तो सुबह 3-4 बजे का टाइम था। उस टाइम मोहम्मद गोरी की सेना ने पृथ्वीराज की सेना पर आक्रमण किया। तो पृथ्वीराज की सेना के मध्य हलचल अड़बड़ाहट होगी कि क्या करे। जैसे तैसे करके पृथ्वीराज की सेना ने अपने हथियार उठाए, लेकिन जैसे तैसे करके पृथ्वीराज की सेना ने हथियार उठाए, लेकिन उस टाइम मोहम्मद गोरी की सेना ने पृथ्वीराज की सेना को चारों तरफ से घेर लिया था। पृथ्वीराज की सेना ने मोहम्मद गोरी की सेना को क्या कर लिया था, घेर लिया था। घेर लिया। इस कारण सेना फिर भी पृथ्वीराज के वीर योद्धाओं ने अपना अदम्य साहस दिखाया और अदम्य साहस दिखाते सब वीर गति को प्राप्त हो गई। लड़ते वीर गति को क्या हुए, प्राप्त हुए। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी भी वीर गति को प्राप्त हो गया था और पृथ्वीराज चौहान भी वीर गति को प्राप्त हो गया था। लेकिन अलग अलग इतिहासकार ने अलग अलग बताया। उसके बारे में भी हम बात करें कि क्या इतिहासकारों ने क्या बताया, अब इस युद्ध के बारे में हम युद्ध के बारे में लिखते हैं कि इस युद्ध में क्या क्या हुआ था। और तृतीय युद्ध जो तराइन का द्वितीय युद्ध था, इस द्वितीय युद्ध के बारे में हम लिखते हैं। द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध किस के मध्य हुआ था, कब हुआ था, 1192 के अंदर हुआ था। किस के मध्य हुआ था, पृथ्वीराज तृतीय मतलब वर्षे मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। मोहम्मद गोरी के अंदर हुआ था कि मध्य हुआ था और सेनापति वही थे सेनापति। और इसमें विजय किसकी हुई थी, मोहम्मद गोरी की हुई थी। मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। क्यों, मोहम्मद गोरी की अंतिम पड़ाव पर पृथ्वीराज की सेना
थक गई और मोहम्मद गोरी की क्या हुई, विजय हुई। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण कथन में कई इतिहासकार ने कहा कि मोहम्मद तिराइन का द्वितीय युद्ध एक परिवर्तनकारी क्या है, घटना है, परिवर्तनकारी घटना है, परिवर्तनकारी घटना है। यानी तिराइन का द्वितीय युद्ध अगर पृथ्वीराज जी जीत जाते तो राजपूताना यानी राजपूताना का इतिहास था वो भी अलग था। राजपूताना का इतिहास होता वो स्वर्णिम अक्षरों के अंदर लिखा जाता, स्वर्णिम अक्षरों के अंदर और अलग लिखा जाता। तो कथन है, प्रमुख कथन है इतिहासकारों ने या कोटेशन कहा है किस युद्ध के बारे में, इस युद्ध के बारे में कहा भाई आशीर्वाद श्रीवास्तव ने क्या किया, आशीर्लाल श्रीवास्तव ने इस युद्ध के बारे में क्या कहा, आशीर्लाल श्रीवास्तव ने कहा कि तिराइन का द्वितीय युग की परिवर्तनकारी घटना है। तिराइन का पूछा जाएगा एग्जाम में, तिराइन का द्वितीय युग की परिवर्तनकारी घटना, युग की परिवर्तन घटना है, परिवर्तन घटना थी, थी वो बीत गया ना। तिराइन का द्वितीय युग की परिवर्तनकारी घटना थी, युग की परिवर्तनकारी घटना थी। उससे आगे वी.ए. स्मिथ ने क्या कहा है, वी.ए. स्मिथ जिसने समुद्रगुप्त द्वितीय को भारत का नेपोलियन बताया गया। क्या तिराइन के युद्ध के पश्चात न केवल हिंदू धर्म का, तिराइन के द्वितीय युद्ध के बाद ना केवल हिंदू धर्म का पतन हुआ, हिंदू धर्म का पतन हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म का भी पतन हुआ। क्या हुआ, बौद्ध धर्म का भी क्या हुआ, पतन हुआ, बौद्ध धर्म का भी पतन हुआ, अपितु बौद्ध धर्म का भी पतन हुआ। तिराइन की द्वितीय युद्ध के समय में बात की कि पृथ्वीराज के साथ जो संधि करने के लिए 2 दूत आए थे, उस दूतों का हम नाम लिखते हैं। जब तिराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तो उस युद्ध पहले पृथ्वीराज चौहान से मिलने के लिए 2 दूत आए थे। मोहम्मद गोरी के 2 दूतों के बारे में लिखे। दूत कौन से थे, किवाम एम उल मुल्क मुल्तानी, क्वाम एन उल मुल्क मुस्तानी, और दूसरा था रुकुनुद्दीन हमजा। ये क्या से 2 दूत थे जो मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज तृतीय से जो संधि करने के लिए आए थे। अब कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु युद्ध के अंदर ही होगी थी। पृथ्वीराज चौहान युद्ध के अंदर ही वीर गति को प्राप्त हो गया था। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु युद्ध से बाहर जब सिरसा नामक स्थान हरियाणा में हो गई थी। पृथ्वीराज की हत्या यहाँ पर मोहम्मद गोरी के सैनिकों के द्वारा की गई थी। लेकिन कुछ मानते हैं
संदर्भ जो पृथ्वीराज का जो संदर्भ बरदाई के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ लिखा गया, इस ग्रंथ के अनुसार बात करें तो पृथ्वीराज चौहान की जो मृत्यु हुई थी वो अफगानिस्तान गजनवी अफगानिस्तान में किसने की थी? चंद्र बरदाई के द्वारा की गई थी। यानी चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज को सकू मारा, पृथ्वीराज ने चंद्र बरदाई को सकू मारा, ऐसे करके क्या हुई थी? दोनों की हत्या हुई थी। बात करें उससे आगे जो पृथ्वीराज की हत्या हुई थी, कुछ इतिहासकार को मानते हैं, लेकिन सिरसा हरियाणा में अधिकांश इतिहासकार, राजस्थान के जो अधिकांश इतिहासकार मानते हैं सिरसा नामक स्थान सिरसा हरियाणा के अंदर पड़ता है। सिरसा हरियाणा के अंदर क्या हुई थी? हरियाणा के अंदर हत्या हुई थी। किसने की थी? सिरसा हरियाणा के निकट, सिरसा हरियाणा के निकट एक प्रदेश पड़ता है जिसका नाम है सरस्वती स्थान। सरस्वती स्थान के पास पड़ता है। सरस्वती स्थान के पास क्या हुई? मृत्यु हुई या वीर गति को प्राप्त हुई। और दूसरा कोटेशन जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है जिसकी रचना किसने की? पृथ्वीराज रासो जिसकी रचना चंद्र बरदाई ने की थी। पृथ्वीराज रासो जिसकी रचना चंद्र बरदाई ने की थी। इसके अनुसार ये मिलता है कि यहाँ पर गोली की हत्या करने के बाद पृथ्वीराज ने खुद की, यहाँ पर गजनवी कहां पर, यानी यहाँ पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज वीर गति को प्राप्त हुए। कहां पर हुए? गजनवी अफगानिस्तान में पड़ता है। वहां पर क्या हुई? इसकी हत्या की। ऐसा कहा जाता है कि जब यहाँ पर पृथ्वीराज थे तो पृथ्वीराज यहाँ पर थे तो पृथ्वीराज के साथ कौन था? चंद्र बरदाई भी था। कौन था? चंद्र बरदाई भी था। चंद्र बरदाई भी था। कौन था? चंद्र बरदाई भी था। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज की 2 आंखें फोड़ दी थी। पृथ्वीराज की आंखें फोड़ ली थी। तो जब पृथ्वीराज को ऐसी अवस्था में देखा फिर भी चंद्र बरदाई ने कहा कि मोहम्मद गोरी तूने मेरे शासक की आंखें तो फोड़ दी, लेकिन अभी भी मेरा शासक यानी राजपूतानी खून अभी भी इसके रगों के अंदर दौड़ रहा है। अभी भी ऐसा ही पराक्रम दिखा सकता है ये, जैसे जो युद्ध में दिखा देता है। चंद्र बरदाई ने मोहम्मद गोरी को एक चैलेंज दिया। चैलेंज क्या था? कि तुझे मेरा शासक बिना देखे भी मार सकता है, यानी मेरा शासक अंधा है फिर भी तुझे मार सकता है। कैसे मार सकता है? एक चैलेंज कैसे मार सकता है? तो कहा कि तुझे मोहम्मद गोरी ने कहा कि क्या बात वैसे कैसी कॉमेडी कर रहा है तुम, यानी तेरे शासक की आंखें नहीं है फिर भी वो मुझे मार सकता है। तो मार सकता है तो गोरी ने एक ऊंचा क्या बनवाया? गढ़ बनवाया। गोरी ने एक ऊंचा गढ़ बनवाया और इस गढ़ के ऊपर आप विराट बैठ गए और इसके सामने यहाँ पर पृथ्वीराज को खड़ा कर दिया और यहाँ पर गोरी ने खड़ा कर दिया। तो पृथ्वीराज को चंद्र बरदाई ने कहा कि आप मुझे एक तीर और कमान लाके दो। तीर और धनुष लाके दो। तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज जी को क्या दिया? एक तीर और धनुष लाके दिया। तो मोहम्मद गोरी ने चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज के कानों में शब्द भेदी। कुछ शब्द कही उस शब्द के अनुसार पृथ्वीराज ने क्या चलाई? तीर चलाई। पृथ्वीराज ने तीर चलाई तो तीर लगी मोहम्मद गोरी के गर्दन में और मोहम्मद गोरी 2 भागों के अंदर डिवाइड हो गया। मोहम्मद गोरी की गर्दन यहाँ से यहाँ कर गिर गई, तो जो शब्द से तो पृथ्वी क्या था? शब्द भेदी बाण में निपुण था। पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण में क्या था? निपुण था। तो कौन से शब्द कहे थे? यानी तो पृथ्वीराज जी ने यहाँ पर मोहम्मद गोरी की हत्या कर ली। यहाँ पर पृथ्वीराज जी ने मोहम्मद गोरी की क्या कर ली? हत्या कर ली।
और जब मोहम्मद गोरी की हत्या हुई तो ऐसा कहा जाता है कि जनता के अंदर आक्रोश आ गया, और जनता के अंदर आक्रोश जाने के कारण पृथ्वीराज जी ने कहा कि पृथ्वीराज ने क्या संदर्भ बताई, मैं जनता के हाथ से नहीं मरना चाहता हूं, इसका तुम भी मेरी हत्या कर दी। ऐसे कहा जाता है कि संदर्भ ने पृथ्वीराज की कटार की हत्या कर ली, और बाद में संदर्भ स्वयं ने अपनी आत्महत्या कर ली। तो ये था पृथ्वीराज चौहान का इतिहास। और पृथ्वीराज चौहान ने जो निर्माण करवाया उस निर्माण के बारे में बात करते हैं। पृथ्वीराज चौहान की स्थापत्य कला या निर्माण के बारे में, पृथ्वीराज के निर्माण के बारे में बात करते हैं। राय पिथौरा अभी हाल ही में किसी एग्जाम के अंदर पूछा गया, शायद पुलिस कांस्टेबल था ना, उसके अंदर ये पूछा गया कि राय पिथौरा हाल ही में पूछा गया है कि पिथौरा राय गढ़ का निर्माण करना। पिथौरा राय गढ़ का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली के अंदर करवाया। किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। कहा करवाया था? दिल्ली में करवाया था। किसने निर्माण करवाया था? कि पृथ्वीराज, सॉरी ये किला है, पिथौरा रायगढ़ क्या है? किला है। किले का निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज चौहान ने करवाया। पृथ्वीराज तृतीय चौहान ने करवाया। किसकी स्मृति में करवाया? किसकी स्मृति में करवाया? तो तिराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, इस तिराइन के प्रथम युद्ध की स्मृति में इसका क्या करवाया? निर्माण करवाया। प्रथम इसकी युद्ध स्मृति में करवाया, कि स्मृति में निर्माण करवाया। उससे आगे बात करते हैं कि अजमेर में सामुंडा माता मंदिर का निर्माण करवाया। सामुंडा माता का, पृथ्वीराज की जो आराध्य देवी थी, आराध्य देवी का नाम क्या था? आराध्य देवी जिसका नाम था सामुंडा माता। और सामुंडा माता के मंदिर का निर्माण तारागढ़ अजमेर के अंदर करवाया। तारागढ़ से दूर है, अजमेर के अंदर सामुंडा माता मंदिर का निर्माण करवाया। और तारागढ़ दुर्ग से सामुंडा माता मंदिर तक जाने के लिए एक गुफा बनाई, जिस गुफा का नाम था शीश खाना इस गुफा का नाम था। तारागढ़ अजमेर दुर्ग से सामुंडा माता के मंदिर तक जाने के लिए एक सुरंग बनवाई, उस सुरंग का नाम क्या था? शीश खाना था। और अपने टाइम में साहित्य विभाग की स्थापना की। अपने समय में कला साहित्य विभाग की क्या की स्थापना की? कला साहित्य विभाग की क्या की स्थापना की? कला साहित्य विभाग की स्थापना की। अब पृथ्वीराज के बाद कौन शासक बनता है? पृथ्वीराज की मृत्यु कैसी हुई, ये बात की। जब पृथ्वीराज की यहाँ पर हार हो जाती है तो यहाँ पर मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज के पुत्र का नाम था, क्या नाम था? पृथ्वीराज के पुत्र का नाम था पृथ्वीराज का पुत्र, पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था, जिसका नाम क्या था? गोविंदराज था। गोविंदराज को यहाँ का प्रशासक बनाया। लेकिन पृथ्वीराज यहाँ का प्रशासक पृथ्वीराज के पुत्र को बनाया। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद जो अजमेर का प्रशासक था या अजमेर का जो शासक गोविंदराज को बनाया गया। गोविंदराज को बनाया गया। गोविंदराज मोहम्मद गोरी के अधीन शासन करता था। तो पृथ्वीराज का एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया है, किसका नाम? हरिराज कौन था? पृथ्वीराज का एक भाई था। यानी गोरी से तिराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भी हरिराज ने क्या, गोविंदराज को यहाँ से शासक हटा दिया और स्वयं यहाँ का शासक बन गया। और शासक बनने के बाद में गोरी से लोहा लेता रहा। तो चौहान वंश का जो अंतिम शासक था, यानी अजमेर के जो चौहान वंश का अंतिम शासक था, कौन था? पृथ्वीराज चौहान था। और गोविंद देव को यहाँ से हटाने के बाद में ये यहाँ का शासक बनना, और गोरी ने हरिराज की क्या कर ली? हत्या कर ली। तो यहीं से क्या हुआ? चौहान वंश, जो अजमेर का चौहान था, उस चौहान वंश का क्या हुआ? समाप्ति हुई, समाप्त हो गई। यहाँ पर क्या हुआ? समाप्त हो गया। और गोविंद राय रणथंभौर में जाकर चौहान वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। रणथंभौर में जाकर 1194 के अंदर 1194 ईस्वी के अंदर रणथंभौर में जाकर चौहान वंश की स्थापना कौन करता है? गोविंद राज करता है। तो आज के लिए बस
आज के लिए बस इतना ही। कल बात करेंगे अपन रणथंभौर के बारे में, और रणथंभौर में किस प्रकार गोविंद राज ने किस प्रकार स्वान वंश की स्थापना की, और उसके बाद बात करेंगे हमीर चौहान के बारे में। हमीर हट तिरिया तेल सडे न दूजी वार, हमीर अपने हट के लिए कैसे परिचित थे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो राम राम।